आई नहीं हो, हमें उनका घर बता दीजिए। तो उस गोते ने कहा तुम सीधे जाओ, आगे आने वाले चौराहे पर सबसे ऊंचा सबसे सुंदर दिव्य जो भवन बना होगा वो भवन नंद बाबा का ही होगा। गोपी जैसे पहुंची दरवाजे पर, पूतना के साथ दरवाजा खटखटाती है। भैया आवाज लगा रही है, यशोदा भैया, यशोदा भैया, यशोदा भैया ने जैसे दरवाजा खोला, क्या देखा? वो पूतना के साथ नहीं खड़ी है और कहती है भैया जीवन हर की जलती ज्वाला, जीवन हर की जलती ज्वाला, इतने दिन बाद बुझानी है। मैया जी को खसरानी क्या करो बहन इतने दिन में आने की फुर्सत पाई है, हमारे लाडले लाला को भैया ने कहा हमने तुमको पहचान नहीं पाया। तो इसने कहा तुम पहचानोगे कैसे, तुम पहचानोगे कैसे? तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था, उसके पहले हम आई थी और हम तुम्हारी फुफोती नंद की फुफोती नंद है। ऐसे इतना लंबा चौड़ा रिश्ता बता दिया। तो यशोदा मैया ने हिसाब किताब नहीं लगा पाया। कोई बात नहीं, मेहमान है, रिश्तेदार है, हम इसका स्वागत करेंगे। ये भगवान कन्हैया को गोदी में लिए हुए आंगन में खूब खुशियां मनाई रही है, नाच रही है और कहती है भैया, सब लोग बोलेंगे तालियां बजाते हुए, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। गल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। जवाब दिया कहा मैया, लाला जन्म मैया अंगना लिपायो, लाला जन्म मैया अंगना लिपायो, लाला जन्म मैया अंगना लिपायो, अंगना लिपायो, अंगना लिपायो मैया अंगना लिपायो। मतियन चौक बुराई
यशोदा मैया दे बधाई। आज नाना प्रकार से भैया मंगल गान करती है और कहती है मैया लाला जन्म मैया कपड़े लाई, लाला जन्म मैया कपड़े लाई, लाला जन्म मैया कपड़े लाई। कपड़ों की दे सिलाई यशोदा मैया दे बधाई। कपड़ों की दे सिलाई यशोदा लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे बधाई। मैया आई यशोदा मैया दे बधाई। ऐसा संकेत मिलता है भैया नाना प्रकार से मंगल गान करती है और कहती है मैया लाला जन्म मैया हरे वालाई, लाला जन्म मैया हरे वालाई, लाला जन्म मैया हरे वालाई, मैया हरे वालाई। हरवा की दे कढ़ाई यशोदा मैया दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे बधाई। यशोदा मैया दे बधाई। ऐसे भगवान को गोदी में लिए हुए नाच रही है और मंगल गान करती है। काहे कहते हैं भगवान कन्हैया को जहर से सने हुए अपने स्तन देखे पान करा रही है। सोच रही है जहर से सने हुए स्तन पान करेगा ये मर जाएगा। अच्छा भगवान तो हर बात को जानने वाले हैं। तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी। ऐसे प्रभु से कहा चुको है जिनके हाथ में जीवन डोरी। ऐसे प्रभु से कहा चुको है जिनके हाथ में जीवन डोरी। भगवान तो हर बात को जानने वाले हैं। भगवान कन्हैया ने कहा अरे ठगनी तू मुझे माया दिखाने आई है। अरे हम तो खुद ही मायापति हैं। भगवान कन्हैया उस निशाचर के स्तर पान कर रहे हैं। स्तर पान करने के साथ ही साथ उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। और जैसे प्राणों को खींचना प्रारंभ किया अब बहुत जोर जोर चिल्ला रही है। यशोदा मैया को बुला रही है मैया ये तुम्हारा कन्हैया स्तनपान नहीं कर रहा है। अरे ये तो हमारे प्राणों को खींच रहा है। चिल्लाए धारे मारे मार बस चलान खल आराती से।
उस दे इस लाला को अब उठा हमारी छाती। जवाब दिया, अब के बार हम किसी प्रकार से पहुंच जाए घर, फिर जिंदगी में दोबारा कभी लौट करके नहीं आऊंगी। जीती जागती अगर अब से मैं घर को जाने पाऊंगी, तो शपथ पुत्र की खाती हूँ, गोकुल में कभी नहीं आऊंगी। जवाब दिया, अब के बाद किसी प्रकार से हम घर पहुंच जाएं, फिर दोबारा कभी नहीं आऊंगी। जीती जागते अगर अब से मैं घर को जाने पाऊंगी, तो शपथ पुत्र की खाती हूँ, गोकुल में कभी नहीं आऊंगी। शपथ पुत्र की खाती हूँ, गोकुल में कभी नहीं आऊंगी। भागती हुई जा रही है, भगवान कन्हैया उसके शरीर से चुंबक जैसे चिपके हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। जैसे ही गोकुल नगरिया के किनारे पहुंची तो भगवान ने उसके प्राणों को खींच लिया। पीछे के बलगिरी है, जहां पर पूतना निशाचर गिरी थी, वहां के पेड़ पौधे, वहां की फसलें सब नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं। मैया घर में आई तो क्या देखा, ना वो रिश्तेदार घर में है और ना ही वो कन्हैया घर में है। अब देखो यशोदा मैया खूब जोर जोर से चिल्लाई रही है। यशोदा मैया खूब जोर जोर से चिल्ला रही है, हमारे घर में वो रिश्तेदार आए थे, पता नहीं कहाँ चली गई, हमारे कन्हैया को भी लेकर के चली गई। ऐसा संकेत मिलता है मेरे भगवत प्रेमियों। नंद बाबा ने देखा, सभी ग्वाल वालों ने मैया को रोता हुआ देखा, तो भगवान कन्हैया को ढूंढना प्रारंभ किया। और जैसे ही भगवान कन्हैया को ढूंढना प्रारंभ किया तो क्या देखा, गोकुल नगरिया के किनारे भगवान कन्हैया उस निशाचर की लैश के ऊपर खेल रहे हैं। अब तो मैया प्रसन्न हो गई, कहा देखो हमारे कन्हैया के ऊपर भगवान जी के बहुत बड़ी कृपा रही है, जो कि हमारा कन्हैया इस निशाचर के नीचे नहीं गिरा। कहीं नीचे गिर गया होता तो टमाटर की चटनी बन जाता। ऐसा कह रही है। वापस लाती हैं अपने घर में, स्नान करवाती हैं, चंदन बंदन लगाती हैं। इधर नंद बाबा ने पूतना निशाचर की लैश को यमुना के किनारे चंदन की चिता बनवाई और उस चिता में पूतना निशाचर के शरीर को काट काट करके जलाया। काहे? क्योंकि शरीर बहुत विशाल था, एक बार चिता में नहीं आ सकता, तो काट काट करके जलाया। तो उसके शरीर से खुशबू आ रही है, सुगंध आ रही। भैया महाराज परीक्षित जी ने कहा, सुखदेव जी से बोले, गुरुदेव नहीं पैरों की देव चौपाई, शंका हमें बहुरी हुई आई। अब ना बढ़े कछु कथाय गारी, अब ना बढ़े कछु कथा गारी, शंका प्रबल प्रचंड हमारी। बोले
है नहीं परों के देव चौपाई, शंका हमें बहुरी हुई आई। जवाब दिया अपना बढ़े कछुकथा अगारी, शंका प्रबल प्रचंड हमारी। और ये 51 मुद्रा हमारे भैया प्रमोद कुमार जी मुसौनी से आग सुनवाए भाई 51 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बाद शेष कल का ही मौका बचा है। कल के बाद फिर इस समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि दोबारा ऐसा कब अवसर प्राप्त होता है। इसलिए हमारे जितने भी ग्रामवासी भक्तगण हैं, क्षेत्रवासी भक्तगण हैं, हम निवेदन करेंगे जो शेष समय बचा है इस समय को अपने हाथों से नहीं निकलने देंगे। प्रमाण ऐसा मिलता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं महात्माओं, परीक्षित जी को सुखदेव जी ने समझाया जो भगवान का असली भक्त होता है उसका तो जीवन सुगंधमय हो ही जाता है, और जिसने स्वयं भगवान को स्तनपान कराया हो, गोदी में खिलाया हो, भगवान ने स्वयं जिसको स्पर्श किया हो, तो उसके तो सुगंध जागृत ही हो जानी चाहिए। कहते हैं एक दिन का जिक्र है, नंद बाबा अपने कुल पुरोहित के पास जाते हैं, महाराज गर्गाचार्य जी के पास। बालकों का नामकरण संस्कार करवाया। रोहिणी के पुत्र का नाम संकर्षण रखा है। संकर्षण ये राशि का नाम है, और दूसरा नाम इनका है बलराम। बलराम किसका नाम होता है? जो देखने में बलशाली हो, ताकतवर हो, उसी का नाम बलराम होता है। जैसे जैसा नाम वैसे गुण। किसी का नाम विद्यासागर हो, तहसीलदार ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा? भाई रमेश विद्यासागर। दस्खत बनाओ अपने। नहीं, मैं अंगूठा लगाता हूँ। तो विद्यासागर कहते हैं बाबूजी हम तो अंगूठा लगाते हैं, तो नाम विद्यासागर है, शोभा नहीं देता। जैसे हमने कोई कोई माताओं को देखा, नाम गंगा देवी, पानी मांगते घुसाई पड़ती, ऐसे तो है। जैसा नाम वैसे ही गुण होनी चाहिए, ऐसा संकेत मिलता है भैया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं महात्माओं, भगवान कन्हैया का नाम कृष्ण रखा है, क्योंकि कृष्ण उसी का नाम होता है जिसको देख करके सारा समाज संसार आकर्षित हो जाए, जिसको देख करके सारा समाज संसार मोहित हो जाए, उसी का नाम कृष्ण हुआ करता है। भगवान कन्हैया के बारे में नंद बाबा को यशोदा मैया को बताया, तुम्हारे घर में स्वयं पारब्रह्म परमात्मा का अवतार हुआ है, तुम्हारे घर में स्वयं भगवान जी का अवतार हुआ है, ऐसा संकेत मिलता है। समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। भगवान कन्हैया धीरे धीरे सयाने हुए हैं। तनिक सयाने जब हुए कृष्ण और बलराम, तनिक सयाने जब हुए कृष्ण और बलराम, तो माखन लीला बनी उनका पहला बोले तनिक सयाने जब हुए कृष्ण और बलराम, तो माखन लीला बनी उनका पहला काम। भगवान ब्रजगोपियों के यहाँ माखन खाने जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं, क्योंकि भैया ब्रजगोपियां खुद ही भगवान को बुलाती हैं। भगवान जी कहते हैं हमारे भक्त हमें भाव से बुलाते हैं, प्रेम से बुलाते हैं, तो मैं उनके पास जाने में समय नहीं लगाता हूँ, क्योंकि भैया भगवान जी कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं,
भाव का भूखा मात्र परमात्मा है, प्रेम का भूखा मात्र परमात्मा है। दुनिया के लोग प्रेम के भूखे नहीं हैं। जितने हमारे साथी बैठे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे जे सब राजेश भैया प्रेमी हैं। क्यों परिचय जी? हमारे कोई प्रेमी नहीं है, सब पैसे तलाशी है, पैसे तलाशी हम साथ यहाँ ढोलक मजीरा बजवाया जाए, सब चिमटा। और 8वें दिन जब विदाई का प्रोग्राम हो तो हमारे व्यवस्थापक लोग कहें क्या बतावे भैया राजेश भैया, पैसा तो बहुत था लेकिन सब खत्म हो गया व्यवस्था में। हर जगह पाते हो, यहाँ नहीं पाओगे क्या हो जाएगा, और कहीं मिल जाएगा। पूछो जे घरे नहीं जे सब में लग रही है घर माँ का बदले पूछे। तो विद्वानों ने कहा भगवान कहते हैं हमारे भक्त हमें भाव से एक फूल भी हमें समर्पित करते हैं, मैं उसको भी स्वीकार कर लेता हूँ। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जिसने भजा तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन छोछे पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक पुष्प भी करता मुझे लाचार है। भगवान जी कहते हैं हमारे भक्त हमें भाव से एक फूल भी समर्पित करते हैं, मैं उसको भी स्वीकार कर लेता हूँ। भाव से एक पुष्प भी करता मुझे लाचार है। ऐसा संकेत मिलता है। भगवान कन्हैया ने देखा सब गोपियां बुलाती हैं, और भगवान कन्हैया को माखन चोर कह करके नहीं, भगवान कन्हैया को गोपियां चित चोर कह करके बुलाती हैं। चित चोर तुम्हारे खाने को रखा दधि दूध ठिकाने से, चित चोर तुम्हारे खाने को रखा दधि दूध ठिकाने से, मेरे मोहन मेरे कान्हा आई जइयो इसी बहाने से। जिस समय घरों में ब्रजबाल आए तब दूध जमाया करती थी, उस समय मनोहर गीतों से कान्हा को बुलाया करती थी। गोपियां भगवान कन्हैया को बुलाती हैं तो कहती हैं कन्हैया आई जइयो कन्हैया, तो फिर क्या नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ब्रज गोपियां सब भगवान को बुलाती हैं। भगवान कन्हैया ने एक समिति बनाई है, टोली बनाई है, जिसमें ग्वाल बाल हैं, दामा संकेत सदामी बुड़दाऊ मनसुखा सब ग्वाल बाल हैं। और भगवान कन्हैया ब्रज गोपियों के यहाँ जाते हैं, क्योंकि गोपियां भगवान को भाव से बुलाती हैं। चली भय सबके संग समरिया लेके बसूरी, समरिया लेके बसूरी,
कन्हैया लेके बंसुरी यहाँ लेके बांसुरी कन्हैया लेके बांसुरी चली भय सबके संग समरिया लेके बंसुरी चली है सबके संग समरिया लेके बांसुरी सबके संग समरिया लेके बांसुरी। भगवान कन्हैया अपने सभी साथियों के साथ में आपस में सलाह मिला रहे हैं चोरी करने कहाँ चलना होगा। वृक्ष तले गए बैठ कन्हैया बैठ के सलाह मिलाई कन्हैया बैठ के सलाह मिलाई। हाँ वृक्ष तले गए बैठ कन्हैया बैठ के सलाह मिलाई। चोरी करी है हम ललिता घर चोरी करी है हम ललिता घर ये मेरे मन भारी चली भय सबके संग समरिया लेके बंसुरी सबके संग समरिया लेके बंसुरी सबके संग समरिया लेके बंसुरी। ऐसा संकेत मिलता है भगवान कन्हैया अपने सभी साथियों के साथ में गोपियों के यहाँ माखन खाने जाते हैं बांसुरी साथे में रखते हैं। एक प्रमाण मिलता है भगवान कन्हैया की बांसुरी कैसे बनी और इसकी कीमत कितनी। ये राज की बात भगवान कन्हैया ने और किसी को नहीं केवल राधा गोपी को बताई। एक दिन का जिक्र कहते हैं भगवान कन्हैया जहां बांसुरी रखते थे क्या देखा वहां बांसुरी नहीं है बांसुरी गायब हो गई है। तो भगवान कन्हैया ने मन में विचार किया हमको लगता है हमारी बांसुरी को राधा गोपी के अलावा और किसी ने नहीं चुराया होगा। तो भगवान कन्हैया राधा गोपी के यहाँ पहुंचे राधे तुमने हमारी बांसुरी को चुराया है। राधा गोपी ने कहा नहीं कन्हैया हमने तुम्हारी बांसुरी नहीं चुराई है लेकिन तुमने हमारा नवलखा हार चुरा लिया है। ऐसे कहा हमने तुम्हारी बांसुरी नहीं चुराई है लेकिन तुमने हमारा नवलखा हार चुरा लिया है। तो भगवान कन्हैया ने कहा ये बहुत बढ़िया रहा देखो चोरी हमारी हुई और उल्टा हमारे ऊपर ही चोरी लगाई दे गई। भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है राधे हमने तुम्हारा नवलखा हार चुराया है जिसकी कीमत थी 9 लाख रुपया लेकिन तुमने हमारी बांसुरी चुराई है उसके कितनी कीमत है कैसे बनी है शायद पूरी बात तुमको नहीं मालूम है। मालूम क्या कहा सुनो हमारी बांसुरी कैसे बनी है। भगवान कन्हैया ने कहा बोले कुबेर के भवन में बांस जमो उन बांसन से उपजी बसुरी है। काटी गणेश ने छाटी महेश ने ब्रह्मा ने 9 छेद किए हैं। जब मैंने पहली बार इसको बजाया था एक दिन जब धरी होठ पर तो वशिष्ठ ने आई के सोधी भरी है। तेरी राधे तू जाने कहा 9 अरब की कीमत की बसुरी है। ऐसा करो नवलखा हार वाले 9 लाख ले अपने काट बाकी हमारे वापस कर दीजिए। तो राधा गोपी चक्कर में पड़ गई। राधा गोपी ने भगवान कन्हैया से कहा
कुबेर के भवन में बांस जमो, उन बांसन से उपजी बसुरी है। यह प्रात होत किलकारी उठत, अधरात बजत कसकत बसुरी है। इस बांसुरी का बजने का कोई टाइम नहीं है। अधरात बजत कसकत बसुरी है। कोई कोई गोपियां तो कहती हैं इस ब्रज में तो बसिबो तजिबो, मेरी तो सौतन बसुरी है। कोई कोई गोपियां कहती हैं भैया ये बांसुरी हमें मिल जाए तो पता मैं इसका क्या करूंगी, तो चूल्हे में दूंगी जरा सौतन बांसुरिया। चूल्हे में दूंगी जरा सौतन बांसुरिया। चूल्हे में दूंगी जरा सौतन बांसुरिया। बांसुरिया हाँ बांसुरिया 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 तो चूल्हे में दूंगी जरा सौतन बांसुरिया। नाना प्रकार से गोपियां बातें करती हैं। भगवान कन्हैया आज उसी बांसुरी को लेकर के ब्रज गोपियों के यहाँ जाते हैं। एक दिन का जिक्र है, ललिता गोपी के यहाँ पहुंचे तो क्या देखा, ललिता गोपी घर में नहीं है। घर के बाहर कुआं में जल भरने के लिए गई है। पहले नल का प्रकोप नहीं था। हमारे बड़े बूढ़े दादा लोग, इनको सबको मालूम है, 40-50 साल पहले पानी कुआं से भरा जाता था। महाराज कहते ललिता गोपी घर में नहीं है, घर से बाहर ये कुआं में पानी भरने के लिए गई है। हम तो कहते हैं जब से इस साधन ज्यादा चल गए भैया तब से बीमारियां ज्यादा पैदा हो गई। ऐसे तो है। पहले एक छोटी सी कविता हम सुनाई दें, आप सब लोग जान जाएंगे। आज के 40-45 साल पहले पुरानी बात तुमको सबको याद आई जाएगी। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। अपने मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। और इसके साथ ही साथ हमारे भैया बिल्लू महाराज आपकी तरफ से 51 मुद्रा और दिनेश बीके जी की तरफ से भाई ये 101 मुद्राओं का योगदान समर्पित हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। पहले जब ये साबुन शैम्पू नहीं चलते थे तो हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं, इनको सबको मालूम है, सर धोने को मुल्तानी, क्यों माता जी? पहले हमारी माताएं थे मुल्तानी मिट्टी से बाल धोती थी। इनके बाल इतनी जल्दी सफेद नहीं होते थे और कोई सर में बीमारी नहीं होती थी। अब तो केमिकल वाली सामग्री सब लोग लगाते हैं।
तो इतनी माताएं हमारी बैठी, 2-4 माताएं भले कहें कि हमारे खोपड़े नहीं दर्द करते हैं, नहीं इनके सबके सर दर्द होते हैं। तो आधा सर कोई पूरा सर धोने को मुल्तानी, चुस्की का बर्फ गुरधानी, दुनिया का मीठा खाता, आंखों में वो नादानी, तस्वीर बाल्टी लेकर वो दौड़ कुएं पर जाना, बिन तेल के बिन साबुन के मिट्टी मल मल के नहाना, जब चांदनी रातों में भी आसानी से पढ़ते थे, वो पेड़ कोई कैसा भी सबसे पहले चढ़ते थे। वो क्या बचपन था जब हरदम आवेश में रहते थे, वो क्या बचपन था जब हरदम आवेश में रहते थे, दिन वो भी क्या था जब अपने देश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे। वो घर का कच्चा आंगन और उसमें बरसता सावन, हम भूल गए हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। पहले जब लाइट की व्यवस्था नहीं थी, पंखा की व्यवस्था नहीं थी, तो मालूम क्या करते थे, एक मामूली सा बिछौना और छत पर जाकर सोना, किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्नत जादू टोना, नानी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना, फिर ना जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना। पहले हम लोग जब छोटे छोटे थे, बाबा के पास दादी के पास लेटते थे तो कथा सुनते थे, बाबा कथा सुनाओ। अब आज के जो पीढ़ी तैयार हो रही है, ये दादी के पास बाबा के पास कोई कथा नहीं सुनते, ये सब मोबाइल खेलते हैं, ऐसे तो है। आगे अब जाने क्या होगा, बस पेश में रहते हैं, दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। पहले मोबाइल नहीं थे, लेकिन हम लोग फिर भी जान जाते थे आज हमारे यहाँ कौन रिश्तेदार आएगा। कैसे? वो कौवा गाँव गाँव करके तो चला जाता था, अपनी घर के दीवार पर कौवा बोलता था सुबह और उसको उड़ाए देते थे, तो जिधर उड़ जाता था उधर कोई रिश्तेदारी होती थी तो बड़ा खुश हो जाते थे। आज देखो बुआ आई नहीं है, बुआ आएंगे समोसा ले आएंगे, ऐसे तो है टाफी ले आएंगे, बड़ा खुश हो जाते थे। वो कौवा गाँव गाँव करके तो चला जाता था, मेहमान कोई आएगा यह बात बता जाता था। गाँव के सभी दरवाजे रातों में खुले रहते थे, साइकिल थी पास हमारे, हम सब से जुड़े रहते थे। हमारे बड़े बूढ़े दादा लोग पहले साधन नहीं थे, लेकिन समय बहुत था, रिश्तेदारी चाहे दूर होते, साइकिल से जाते थे, शादी विवाह में जाते तो पूरा प्रोग्राम करवाएंगे, चौथी करवाएंगे, तभी वापस आते थे भैया। अब तो साधन है लोगों के पास, लेकिन टाइम नहीं है। साइकिल थी पास हमारे, हम सब से जुड़े रहते थे। ये सच है हम लोगों के, उन दिनों में घर कच्चे थे, घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे। संत और साधु संसद में नहीं, ऋषिकेश में रहते थे। संत और साधु संसद में नहीं, ऋषिकेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने
अपने देश में रहते थे दिन वो भी क्या थे अपने देश में रहते थे अपने देश में रहते थे अपने मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे अपनी मिट्टी की खुशबू के परदेश में रहते थे दिन वो भी क्या थे जब अपने देश में रहते थे आज दिन वो भी क्या थे अपने देश में रहते थे ऐसा संकेत मिलता है। कहते हैं जो पहले था वो अब नहीं है। कुआं में पानी भरा जाता था, अब तो प्रकोप ही सब खत्म हो गया। मोटर का जमाना चल गया, सबमर्सिबल का भी। कहते हैं मैया जो ललिता गोपी है अपने घर से बाहर कुआं में जल भरने के लिए जाती है, और जिस समय कुआं में जल भरने के लिए पहुंची है तब तक एक ग्वाल बाल साहब भगवान कन्हैया के साथ ललिता गोपी के महलों में प्रवेश किया। माखन की मटकिया काफी ऊंचाई पर रखी है, तो भगवान कन्हैया ने कुछ ग्वालों को नीचे खड़ा किया और कंधों पर सवार होकर के भगवान कन्हैया माखन खा रहे हैं। माखन खा ही रहे थे तब तक ललिता गोपी जल भर करके वापस आई, और जैसे उसने दरवाजा खोला, दरवाजे की आवाज जैसे ग्वाल वालों ने सुनी तो किसी को इतना समय नहीं मिला हम बताए दें कन्हैया तुम नीचे उतर जाओ, क्योंकि घर का मालिक आ गया है। साहब भाग खड़े हुए। अब भगवान कन्हैया देखो पकड़े रस्सी, झूला झूल रहे हैं। रस्सी टूट गई, मटके सहित नीचे गिरे, मटके फूट गए। भगवान कन्हैया कुछ देर तक उठ नहीं पाए, और जब कुछ देर तक उठ नहीं पाए तो ललिता गोपी ने पकड़ लिया और कहा तुम्हारी मैया तो कहती हैं हमारा कन्हैया बहुत सज्जन है, कहीं माखन खाने नहीं जाता, आज पकड़ में आए हो, चलो तुम्हारी मैया के पास ले चलेंगे। तो ग्वाल बाल दूर से खड़े ललिता गोपी को खिचला ही रहे हैं, अरे गोपी हमारा कन्हैया खूब चोरी करेगा और तुम लोग रोक नहीं पाओगी। मालूम क्या कहा, चोरी खूब करेगो कन्हैया बारो, ग्वालन को प्यारो, चोरी खूब करेगो, चोरी खूब करेगो कन्हैया मारो, चोरी खूब करेगो। जवाब दिया हमारा कन्हैया खूब चोरी करेगा, चोरी खूब करेगो कन्हैया बारो, ग्वालन को प्यारो, चोरी खूब करेगो, चोरी खूब करेगो कन्हैया मारो, ग्वालन को प्यारो, चोरी खूब करेगो। ग्वाल वालों ने कहा हमारा कन्हैया खूब चोरी करेगा, तो मना नहीं कर पाओगी। और तुमको मालूम है जिसके घर को खाली देखे, जिसके घर को खाली देखे, आज जिसके घर को खाली देखे, जिसके घर को खाली देखे, जिसके घर को खाली देखे बारी में जाई घुसे दो, कन्हैया बारो, ग्वालन को प्यारो, चोरी खूब करेगो। हमारा कन्हैया खूब चोरी करेगा, तुम मना नहीं कर पाओगी। कहते हैं भगवान कन्हैया का हाथ पकड़ करके वो ललिता गोपी अपने महल के मेन गेट तक आती है,
और जैसे मेन फाटक के पास आई तो पहले पुराने जमाने में कहा मेन गेट जो होता था देहरी बहुत ऊंची होती थी। भगवान कन्हैया ने अपने दोनों पैरों को देहरी से लगाया और जैसे ही देहरी से दोनों पैरों को लगाया, ललिता गोपी गेट के बाहर है, भगवान कन्हैया अंदर है, खींच नहीं पा रही है। तब इसने बहाना ढूंढा। बहाना क्या? भगवान कन्हैया से कहा तुम थोड़ी बांसुरी की तान हमें सुना दो, थोड़ा नाच दिखा दो, हम तुम्हारी मैया के पास तुम्हें नहीं ले जाएंगे, तुमको माखन खिला दूंगी, छोड़ दूंगी। भोला भाला सुकुमार बातों में आ गया। कहते हैं भगवान कन्हैया ने बांसुरी को बजाना प्रारंभ किया है। जैसे ही भगवान कन्हैया ने बांसुरी को बजाना प्रारंभ किया, ऐसा संकेत मिलता है और माता जी की तरफ से, हाँ अंबरपुर से देखो हमारी माता जी आई है लक्ष्मी देवी, आपकी तरफ से 21 मुद्रा है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे क्षेत्रीय भक्तगण भी देव कथा सुनने आए रहे हैं अंबरपुर से और जो पड़ोसी गांव है गुबरे पूर्वक हमारी माताएं सोच रही होंगी कथा तो हमारे गांव में ही हो रही है, हमको क्या, हमारे पास जब समय होगा तब हम कथा सुन लेंगे, शाम को सुन लेंगे। आप लोगों ने देखा होगा गंगा के किनारे रहने वाले लोग गंगा में स्नान नहीं करते, काहे? ये सोचते गंगा मैया तो हमारे यहाँ से निकली हैं, हमको क्या, हमारे पास जब मौका होगा तब स्नान कर लेंगे। और यही सोचते सोचते उनका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है और ऐसे लोग गंगा स्नान से वंचित रह जाते हैं। हम तो कहते हैं ठीक यही दशा कहीं हमारे गुबरे पुरवा गांव वालों की ना हो जाए। वो सोचे कथा तो हमारे गांव में मियाँ हो रही है, आज 6 दिन हो गए हैं, कल कथा विराम हो जाएगी, दूसरी जगह परसों पहुंच जाएगी। अब ये सोचते ही रह जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे होंगे हमारे परीक्षित जी, कल के बाद जब कल भंडारा हो जाएगा परसों जो जाएंगे अपनी दुकान की तरफ रोड पर, तो कुछ लोग इनसे पूछेंगे दादा तुम्हारे यहाँ कथा हो रही थी गांव में, अगर कई दिन कथा हुई, हम भी आएंगे कथा सुनने एक दिन। तो हमारे दादाजी कहेंगे कथा तो भैया हुई गई, तो चले गए दूसरी जगह। तो कहेंगे क्या बताओ, हम सोच रहे थे आने के लिए, अब बताओ 7 दिन दूर हो गए, हमने जाने नहीं पाया। तो ऐसी दशा नहीं होनी चाहिए। बोलिए साचे दरबार की, शंकर भगवान की, भगवती दुर्गे मैया की जय हो। ऐसा संकेत मिलता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं महात्माओं, भगवान कन्हैया ने जैसे बांसुरी बजाना प्रारंभ किया तो धोखे से कहते हैं उस गोपी ने हाथ पकड़ करके घसीट करके देहरी से बाहर निकाला। गांव की बहू लगती है, लंबा घूंघट खींचे है, जा रही है। कहती है यशोदा मैया तो कहती हैं हमारा कन्हैया बहुत सज्जन है, हमारा कन्हैया बहुत सीधा है, आज पकड़ में आए हो। भगवान कन्हैया ने भी देखा कि गोपी मानने वाली नहीं है, हमारी मैया के पास शिकायत जरूर पहुंचाएगी।
तो भगवान कन्हैया ने देखा अपनी लीला दिखाई है, लीला। भगवान कन्हैया भगवत प्रेमियों सामने देखा उसी गोपी का बालक खेला है। बालक क्या, भगवान कन्हैया ने ही उसके बालक का भेष बनाया, इशारे से बुलाया, इधर आओ, ये गोपी हमको माखन खिलाने लिए जा रही है और हमारी इच्छा नहीं है, ऐसा करो हमारे बदले में तुम चले जाओ। तो ग्वाला तैयार हो गया। भगवान कन्हैया ने गोपी से कहा, तुमने काफी समय से हमारा हाथ पकड़ रखा है, हमारे इस हाथ में दर्द हो रहा है, दूसरा हाथ पकड़ लो। तो दूसरा उसके पुत्र का ही पकड़ा दिया। भगवान कन्हैया भाग करके महलों में पहुंच गए। पीछे से गोपी पहुंची है, आवाज लगाती है, यशोदा मैया, ओ यशोदा मैया। तो यशोदा मैया ने जैसे दरवाजा खोला, क्या देखा, वो गोपी खड़ी है बाहर। वो कहती है, मैया तुम्हारा कन्हैया बहुत चंचल हो गया है, बेहद चंचल चालाक चतुर, मैया तेरो कुमार कन्हाई है। बेहद चंचल चालाक चतुर, मैया तेरो कुमारी कन्हाई है। देख तो तनिक बालापन में घर घर में धूम मचाई है। जवाब दिया, देख तो तनिक बालापन में ये कैसे धूम मचाई है। तुम्हारा कन्हैया बहुत चंचल हो गया है, मैया तुम्हारा कन्हैया बहुत चलिया है। करता क्या है, सोना घर पाकर घुस जाना, दुहनी मटकिया फोड़ी आना, छीके के बंद तोड़ी आना, बछड़े गाय से मिला आना। तुम्हारा कन्हैया तो ये बछड़े खोल देता है, गायों का सारा दूध पी जाते हैं। तो मैया हंसने लगी। मैया ने कहा, अरे गोपी तू पहले घूंघट खोल करके देख, तेरा कन्हैया है या मेरा कन्हैया है। जैसे ही कहा, देखो ये तुम्हारा कन्हैया है या हमारा कन्हैया है। यशोदा ने हंसकर कहा, आली घूंघट यशोदा ने हंसकर कहा, आली घूंघट टाल। और ये 101 मुद्रा और यहाँ से अनूप पाल जी गुबरेपुरवा से हैं। 101 मुद्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। देख तनिक मुंह खोल कर है ये किसका लाल, मैया ने कहा, अरे घूंघट खोल करके देखो ये तुम्हारा कन्हैया है या हमारा कन्हैया है। यशोदा ने हंस कर कहा, भैया आली घूंघट टाल, देख तनिक मुंह खोल कर है ये किसका लाल। अपने ही पुत्र का हाथ पकड़े है, आज रोने लगी है। कहती है, मैया तुमको मालूम है मैया साची
गोधन की है, मैया साक्षी गोधन की है, सौगंध मुझे यमुना की है। मैया साक्षी गोधन की है, सौगंध मुझे यमुना की है। ये जो कुछ भी तो देख रही सब मोहन की चालाकी है। जवाब दिया, कहा यह जो कुछ भी तू देख रही मोहन की चालाकी है। हमने जान ही नहीं पाया, कुछ पता नहीं कब चंचल ने अपने हाथ को छुड़ाया है। किस जगह और क्यों कर मैया बेटे का हाथ थमाया है। किस जगह और क्यों कर मैया बेटे का हाथ थमाया है। जवाब दिया, कहा हमने जान ही नहीं पाया। मैया ने कहा तुम लोग झूठा दोष लगाती हो। गोपी को समझा करके विदा किया। भगवान कन्हैया को मैया ने समझाया, कन्हैया तुम्हारी रोज शिकायतें आती हैं यहाँ। तो भगवान कन्हैया ने कहा मैया मैं बिना बुलाए नहीं जाता हूँ। काहे? कहा ये गोपियां हमको खुद ही बुलाती हैं तब मैं जाता हूँ। यह बालाएं खुद ही मुझको मैयारी पकड़ बुलाती हैं, फिर माखन का लालच देकर घर की सब टहल कराती है। हमको माखन के बहाने से बुलाती हैं, फिर अपने घर का काम करवाती हैं हमसे। मैं मना कर देता हूँ तो हमको मारने को तैयार हो जाती हैं। मैया ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया, कन्हैया अब तुम कहीं माखन खाने नहीं जाओगे। भगवान कन्हैया ने कहा मैया बिल्कुल नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त ये है आप चाहे जितने ही बड़े कार्य में काहे न व्यस्त हो, मैं जिस समय माखन मांगूंगा हर कार्य बंद करने के बाद तुम्हें माखन देना पड़ेगा। मैं जिस समय माखन मांगूंगा तो हर कार्य बंद करने के बाद तुम्हें माखन देना पड़ेगा, ऐसे कहा। ठीक है। भगवान कन्हैया अब कहीं माखन खाने नहीं जाते, घर में रहते हैं। एक दिन घर में माखन खा रहे थे तो उनके साथी मनसुखा ने कहा, कन्हैया जितना आनंद गोपियों के यहाँ माखन खाने में आता था उतना आनंद अपने घर में नहीं आता। काहे? घर में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत कोई नहीं है। जब गोपियों के यहाँ माखन खाने जाते थे गोपियां पकड़ लेती थी, पकड़ने के बाद जब पिटाई करती थी तब कितना आनंद आता था। हाँ, अब यहाँ तो कोई मना करने वाला नहीं है। भगवान कन्हैया ने कहा आज मैं अपने मैया की परीक्षा लूंगा, देखूंगा हमारी मैया को गौओं का दूध ज्यादा प्रिय है या पुत्र ज्यादा प्रिय है। 1 लाख गौओं का दूध आंगन में रखा था। भगवान कन्हैया ने एक मटकी को फोड़ दिया, उसका दूध पूरे आंगन में बिखर गया। भैया मैया ने देखा कन्हैया ने मटकी फोड़ दी है तो ऐसा संकेत मिलता है मारने को दौड़ रही है। भगवान कन्हैया भाग रहे हैं आगे आगे और पीछे पीछे मैया भाग रही।
भगवान कन्हैया ने देखा हमारी मैया बहुत परेशान है, तो भगवान कन्हैया पकड़ में आ गए। मैया ने 2-4 गुड़चे भी गाल पर लगाई दिए। कन्हैया बहुत चंचल हो गया है, बहुत ढीठ हो गया है, अरे किसने मटकी फोड़ी है? तो भगवान कन्हैया ने मालूम क्या कहा, मैया मैंने फोड़ी नहीं मटकिया री तो सुन ले माँ तू हमारी। होली नावे मटकियारी तू सुन ले बात हमारी। मैंने फोड़ी नहीं मटकिया री तो सुन ले माँ तू हमारी। मैंने होली नावे मटकियारी तू सुन ले बात हमारी। कन्हैया मटकिया किसने फोड़ी है? भगवान कन्हैया ने कहा भैया हमने नहीं फोड़ी है। सुनो मैया अपनी खजरी बिल्ली और बेहद चोरनी दिखाती है, वो बर्तन तोड़ी गिराती है, तो मेरो नाम लजाती है। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, कहा भैया अपने घर में कजरी बिल्ली रहती है, मैंने कल ही उसको देखा था, मटकी सूंघ रही थी, वो बर्तन तोड़ गिराती है, तो मेरो नाम लजाती है। आज भगवान कन्हैया से मैया ने कहा चाहे जो भी हो जाए लेकिन मैं तुझे बिना बांधे नहीं छोड़ूंगी। एक रस्सी मंगवाई है तो भगवान कन्हैया को रस्सी से बांधना प्रारंभ किया है, जो पूरे समाज संसार को बांधे हैं। भला हम उसे कैसे बांध सकते हैं भैया? यूं कहकर कुमारी कन्हाई को, यूं कहकर कुमार कन्हाई को बांधने यशोदा लगी वही। पर माया पति की माया से, पर माया पति की माया से वो रस्सी पूरी भई नहीं। पूरे मोहल्ला की रस्सी लग गई है, अब तो दूसरी तीसरी या चौथी पांचवी डोरी आई, पर श्री कृष्ण की कलाई में वो पूरी गांठ नहीं आई। सनई लग गई सिराओं की, पुहनी भरी गई पुछलों की, रह गई निठल्ली सी मैया जब रही न डोरी मोहल्लों की। कहते हैं पूरे मोहल्ला की रस्सी लग गई है भैया, भगवान कन्हैया को बांध नहीं पाया। कहा ये पता नहीं है वो रस्सी घटती जा रही है या भगवान कन्हैया मोटे होते जा रहे हैं। वो रस्सी घटते जाती है या श्याम मुटाते जाते हैं।
मोहन मुस्काते जाते हैं, मैया खिजलाते जाती है। भगवान कन्हैया को मैया ने ओखड़ से बांधा है। देखो भगवान अपने लीला दर्शा रहे हैं। मैया अपने कार्य से लग गई। भगवान कन्हैया ने देखा अब कोई नहीं है यहाँ, तो धीरे से जोर लगाया, ओखर उड़क गया। भगवान ओखर को उड़काते हुए मालूम कहाँ पहुंचे हैं? नंद बाबा के यहाँ अर्जुन के दो वृक्ष खड़े हैं। दोनों वृक्षों के बीच में जैसे भगवान निकले तो ओखर अटक गया। धीरे से जोर लगाया, दोनों वृक्ष धराम से गिर गए। और जैसे दोनों वृक्ष गिरे हैं, वृक्ष गिरे कि बर्तन गिरे मालूम भैया? दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हो गए। जैसे पुरुष प्रकट हुए, दोनों भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे श्याम आपकी जय हो। हाँ सब लोग बोले तालियां बजाते हुए, घनश्याम तुम्हारी जय हो गे, घनश्याम तुम्हारी जय हो नर ऊपर मर गए। दोनों भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे श्याम तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, घनश्याम आपकी जय हो रे, मन हो जा दीवाना रे श्याम जी के चरणन में, हो जा दीवाना वो तो लेंगे खबरिया रे आओ दिन पलछन में, आज भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। भागवत में ऐसा वर्णन है, ये दोनों पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र थे, भोले बाबा के वरदानी थे। एक बार इन्होंने इतना नशा किया, मारे नशे के अपने सब कपड़े फाड़ डाले, अपनी पत्नियों को भी नशा करवाया। ये दोनों पत्नियों के साथ नग्न अवस्था में सरोवर में स्नान कर रहे थे। नारद बाबा निकले वहां से। तो इनकी जो स्त्रियां हैं वो तो कपड़े पहन लेती हैं, लेकिन ये दोनों नारद बाबा के सामने नग्न अवस्था में खड़े रहे। तब नारद बाबा ने दोनों को साथ दे दिया, अरे तुमसे बढ़िया वृक्ष है जिनके ऊपर छाल फिर भी है, और तुम दोनों वृक्षों के समान वृक्षों की तरह हमारे सामने खड़े हो, जाओ मैं तुमको साथ दे रहा हूँ, तुम दोनों वृक्ष बन जाओगे, तुम दोनों वृक्ष बन जाओगे। ऐसे कहा, दोनों चरणों पे गिर पड़े, बाबा हमारा उद्धार कैसे होगा? तब नारद बाबा ने कहा, आगे आने वाले द्वापर युग में भगवान कन्हैया आएंगे गोकुल में, यशोदा मैया उनको ओखड़ से बांधेगी, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज भगवान ने दोनों का उद्धार किया। वृक्षों की आवाज मैया के कानों में पड़ती है तो भाग करके आती हैं, भगवान को छुड़ाया, और ये पश्चाताप करती हैं। देखो भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही हमारे कन्हैया के ऊपर, जो कि ये ओखल हमारे कन्हैया के ऊपर नहीं गिरा, या दोनों वृक्ष हमारे कन्हैया के ऊपर नहीं गिरे। ऐसे पश्चाताप कर रही है। घर में लाई, स्नान करवाया, चंदन बंधन लगाया और भगवान को सुला रही है। धीरे धीरे कुछ गुनगुनाते भी जा रही है। मेरे सामने को तू आजारी ने दिया, आजारी ने दिया, सलोने नैनों ने, सलोने नैनों ने आजारी ने दिया, आजारी ने दिया।
सलोने के नैनों में बाजारी निंदिया, बाजारी निंदिया। सामरिया के नैनों में कन्हैया के नैनों में दिया, बाजारी निंदिया, कन्हैया के नैनों में, सामरिया के नैनों में बाजारी निंदिया, बाजारी निंदिया। के नैनों में बाजारी निंदिया, बाजारी निंदिया। नाना प्रकार से भगवान कन्हैया को मैया सुला रही हैं। इसके आगे की पावन चर्चा रात में होगी। रात में काली लीला, गोवर्धन पूजा, राधा माधव की कथाएं होंगी। और विशेष सूचना हम दे रहे हैं, आज रात में जो है गोवर्धन भगवान की यहाँ झांकी भी बनाई जाएगी। गोवर्धन भगवान का पूजन होगा। वैसे तो पूजन खीर पूड़ी से होता है, खीर पूड़ी की व्यवस्था नहीं बनती है, तो बतासा मिष्ठान से, फलों से, दो पत्ते ऐसे आप लोग भोजन कर सकते हैं। हमारे श्याम जी भैया कह रहे हैं गुरु जी खीर पूड़ी बन जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? कोई सामग्री नहीं बन पाती है तो तुम खाली पैसा चढ़ाई देना, तुम्हारी पूजा स्वीकार हो जाएगी, क्योंकि पैसे से ही हर सामग्री आती है। पूजा सब लोग करिएगा। आओ सब लोग भगवान जी का संकीर्तन बोलिए, फिर आरती होगी। पकड़ लो हाथ बनवारी। हाँ, कुछ कहना चाहते हो? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाए। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। भक्त निवेदन करता है, भरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। भरी है पाप की गठरी हमारे सर पे भारी। भरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाए। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। हाथ लगे भारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे। तुम्हारे ही भरोसे पर
जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हाथ गिरधारी, नहीं तो हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। सही भक्तगण यथास्थान खड़े हो जाएंगे, भगवान जी की पावन मंगल में आरती होगी और प्रसाद लेकर के जाएंगे। हाँ 121 मुद्रा दादा श्री अशोक मिश्रा जी धनई खेड़ा से आगमन हुआ है। 121 मुद्राओं का योगदान समर्पित हुआ है। सभी दानदाताओं के लिए बहुत बहुत सही भक्तगण भगवान जी की पावन आरती बोलिएगा। आरती कुमार कन्हैया की। हाँ चंदन पारा से आदित्य तिवारी जी 101 मुद्रा। वाह बहुत सुंदर। मधुर धुनी मुरली बजैया की, आरती कुमार कन्हैया की, मुरली बजैया की। श्याम तुम मथुरा जन्म लियो, श्याम तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगल चारि कियो, नंद घर मंगल चारि कियो। श्याम तुम मथुरा जन्म लियो, श्याम तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगल चारि कियो, नंद घर मंगल चारि कियो। यशोदा दूध पिबैया की, मधुर धुन मुरली बजैया की, यशोदा दूध पिबैया की, मधुर धुन मुरली बजैया की। कुमार कन्हैया की, मधुर धुन मुरली बजैया की। श्याम तुम यशोदा के छैया, श्याम तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया। श्याम तुम यशोदा के छैया, तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया। शोभन बन गाय चरैया की, मधुर धुन मुरली बजैया मुरली बजैया की। आरती कुमार कन्हैया की, मधुर धुन मुरली बजैया आरती कुमार कन्हैया की, मधुर धुन मुरली बजैया की।
श्याम तुम कंसा सुर मारो, श्याम तुम कंसा सुर मारो, श्याम तुम भूमि भार तारो, श्याम तुम भूमि भारो, श्याम तुम कंसा सुर मारो, श्याम तुम कंसा सुर मारो, श्याम तुम भूमि भार तारो, श्याम तुम भूमि भार तारो, कालिया नाग नथैया के मधुर धुन मुरली बजैया, कालिया नाग नथैया के मधुर धुन मुरली बजैया, आरती कुमार कन्हैया के मधुर धुन मुरली बजैया, आरती कुमार कन्हैया के मधुर धुन मुरली बजैया, आरती सुर नर मुनि गावे, आरती सुर रे मुनि गावे, भक्त सब सुख संपत्ति पावे, भक्त सब सुख संपत्ति पावे, भक्त हित मान रखैया के मधुर धुन मुरली बजैया, भक्त हित मान रखैया के मुरली बजैया, आरती कुमार कन्हैया के मधुर धुन मुरली बजैया, आरती कुमार कन्हैया के मधुर धुन मुरली बजैया, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगम्, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, तुमेव मेघा तुमेव त्वमेव सर्वं देव त्वमेव सर्वं ममेव देव। हरि ओम यानकानि च पापानि समान्तानि कृतानि